मैं आपको एक बहुत औसम थिंग बताना चाहता हूँ और मुझे बिलीव है कि आज के बाद आप एक सत्य को समझ पाओगे। आपको परमेश्वर की पहचान मिल जाएगी कि मेरा परमेश्वर मेरा साथ है और वो मुझसे प्यार करता है। पाप होने के बाद भी मैं सिर्फ एक कदम की दूरी पर हूँ कि मुझे उसके पास लौट जाना है। मैं बहुत हद तक अंकल बिली ग्राहम के मैसेज सुनता आया हूँ और मैं उनका आदर करता हूँ। भले ही वो आज हमारे साथ नहीं है, वो खुदा में सो गए हैं, पर मैं आज भी उनका आदर करता हूँ। मैंने उनके जीवन से जो उन्होंने वचन शेयर की है, मैंने अपने लाइफ में बड़ी ब्लेसिंग पाई है। नो डाउट मैंने उनके वचन कभी शेयर नहीं किए हैं, पर मैं अपनी पर्सनल लाइफ में मैं उनसे बहुत ब्लेस्ड हुआ हूँ। मैं आज उनके एक वाक्य बता के, छोटी सी बात बता के मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करूँगा। आज से बहुत साल पहले अंकल बिली ग्राहम, परमेश्वर के महान जन, एक विलेज में प्रीचिंग करने के लिए गए थे। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। परमेश्वर ने एक सत्य घटना वहां पर शेयर करने के लिए कही। आई थिंक वो यूएस के शिकागो में गए थे, जहां तक मैं जानता हूं। और जब वो वहां पर गए, एक स्टेट में प्रीचिंग कर रहे थे, और जब वो वहां पर गए और स्टेडियम में प्रीचिंग कर रहे थे, तो वहां पर उन्होंने कुछ प्रीचिंग की। लाखों लोग, पूरा स्टेडियम था, पूरा भरा हुआ था। तब परमेश्वर ने उन्हें कहा कि इस स्टेडियम में 80 से ज़्यादा प्रतिशत लोग मुझसे दूर चले गए हैं और अब उनका और मेरा कोई नाता नहीं है। मैं उनके लिए तरस रहा हूँ, लेकिन वे अपने एंटरटेन में बिजी है, जैसे आज की जनरेशन है जो अपने सेलफोन में इतने बिजी है कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनका एक खुदा भी है। तब बिली ग्राहम ने उनके साथ एक सत्य घटना शेयर की। एक लड़का था जो यूएस में ही रहता था। उस लड़के ने 18 साल के उम्र में ही ड्रग्स और बहुत सारे नशा करना शुरू कर दिए थे। और एक समय ऐसा आया कि उस लड़के को इन चीज़ों की ऐसे आदत से पड़ गई कि अगर उनके पास पैसे नहीं होते थे तो वो घर से पैसे चुराता था, लोगों से पैसे लेता था। और एक बार तो उसने हद कर दी जब उसने एक शॉप पे चोरी की। और उन दिनों में जब उसने चोरी की, तो जब कुछ समय के बाद पुलिस के हाथ में पकड़ा गया, पुलिस ने उनको एक केस चलाया और कुछ ही समय के बाद वो जेल में था। जेल में एक दिन एक परमेश्वर का जन जेल मिनिस्ट्री करता था। जेल में वो लोगों को गॉस्पेल बताता था। तब एक बंदा वहां पर गया तो वो गॉस्पेल शेयर कर रहा था। तब तो ये भी आदमी जो चोरी की केस में पकड़ा गया था, लड़का वहां था। इसने भी ये वचन सुने और उसे रियलाइज हुआ इसने भी गुनाह किया है। और उसने इस प्रचारक से पूछा, क्या यीशु मसीह मुझे माफ करेंगे? मैंने इतना ड्रग्स लिया है अपने बॉडी के साथ। याद रखना मेरे भाइयों और बहनों, आप परमेश्वर का मंदिर हो। आपको शराब, बीड़ी, सिगरेट, ड्रग्स, व्यभिचार, हस्त मैथुन के पाप, ये सब करने का अधिकार नहीं है। इससे परमेश्वर का मंदिर खराब हो रहा है, याद रखना। पहला कुरिन्थियों 3:17 में लिखा है, परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। आप उस पवित्र मंदिर को खराब ना करें। मेरे भाइयों और बहनों, जब उस भाई ने ये वचन सुने उस प्रचारक के मुंह से, तब उस भाई ने अपनी जिंदगी खुदा को दी और उसने अपने घर में 2 महीना उसकी सजा पूरी होने पर थी। तब उसने अपने घर पर एक लेटर लिखा अपने माँ बाप को कि मैं वापस आना चाहता हूँ, क्या आप मुझे अपने घर में आने देंगे? क्योंकि उसकी फैमिली उससे इतना डिस्टर्ब हो गए थे कि जेल में आने से पहले वो 15-20 दिन पहले घर से निकल चुका था। और इसने अपना मन फिराया जेल में। एक प्रचारक को सुन के, वचन को सुन के अपने घर में एक लेटर लिखा और उसने उस लेटर का रिप्लाई मांगा, पर कोई रिप्लाई नहीं आया। पर इसके सजा में सिर्फ 15 दिन बाकी थे। तब उसने अपने घर में एक और लेटर लिखा कि मैं सच में सुधर गया हूँ, मैं वापस आना चाहता हूँ, क्या आप मुझे ग्रहण करेंगे? कोई जवाब नहीं आया।
जब उसने अपने सजा पर सिर्फ 2 दिन बाकी थे, तब उसने एक और लेटर लिखा। इसमें उसने कुछ चेंजेस भी की। इसमें उसने लिखा कि मैंने यीशु को ग्रहण किया है, मैं वापस आना चाहता हूँ, मैं घर की तरफ आऊँगा। अगर दरवाजे के बाहर एक पीला झंडा येलो फ्लैग लगा हुआ रहेगा, तब मैं समझ जाऊँगा कि आप मेरा वेलकम कर रहे हो। अगर ये फ्लैग नहीं लगा होगा तो मैं वापस चला जाऊँगा, मैं फिर कभी नहीं आऊँगा। जिस दिन वो जेल से रिहा हुआ, उसने अपना ब्लेजर पहना, कोट पहना, उसकी दाढ़ी थी बहुत, उसने शेव करवाए। जब उसने अपने घर की तरफ रवाना ही हो रहा था, तब उसके मन में एक ही चीज चल रही थी, येलो फ्लैग। क्या येलो फ्लैग लगा होगा? आप जानते हैं, जब वो अपने घर की तरफ जा ही रहा था, जहां से उनकी घर की सड़क की शुरुआत होती थी, उसके घर से लेके उसके दरवाजे तक पीले झंडे लगे हुए थे। उसका वेलकम हुआ। अंकल बिली ग्राम ने ये प्रचार करने के बाद उस स्टेडियम में कहा, तुम में से जितने भी लोग अपने आप को गुनहगार मानते हैं, आज तुम सब के लिए स्वर्ग में पीले झंडे हैं। कम बैक टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आ जाओ तुम उसके पास वापस, वो तुम्हें ग्रहण करेगा। आज जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, हर व्यक्ति के लिए पीला झंडा है स्वर्ग में। आज लौट आइए। वो आपसे प्रेम करता है, वो चाहता है कि आपका गुनाह मिटाया जाए, उसके लहू में धोए जाए और आप एक नई शुरुआत करो। मेरे भाइयों और बहनों, खुदा आपसे प्यार करता है। इस मैसेज से प्रभु आपका जीवन में बहुत बहुत ब्लेसिंग करे। आमीन।